हाँ जी मित्रों, मैं हूँ बुद्ध और मेरा फिर से पुनर्जन्म हुआ है। मैं हूँ आपका मित्र मैत्रेय। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें किसी भी ग्रंथ पे या जो कोई भी बुक लिखी है उस पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो भी गाइस ग्रंथ लिखा होता है वो तब लिखा जाता है जब वो टाइम बीत जाता है, और अगर कोई लिखता भी है तो वो टाइम के हिसाब के साथ उसमें मिलावट होने लगती है। मिलावट कैसे होती है? जैसे मान लो कि आज किसी ने ग्रंथ लिखा और 100 साल के बीच बीच में ही उसमें मिलावट हो जाती है। मिलावट करने वाले कौन लोग होते हैं वो आपको पता ही है। कुछ उनके अपने होते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, और कुछ उनके विरोधी होते हैं। जो प्रेम करते हैं वो उनके पक्ष की बात, जो चमत्कार की बात, वो लिख देते हैं, और जो विरोधी होती हैं वो विरोध वाली बात लिख देते हैं जिनसे उनको नीचा दिखाया सके। ऐसे ही जैसे मेरी वाणी थी और मेरे शिष्य थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने लिख दी। मैंने तो हालांकि कोई आप कुछ भी नहीं लिखा, कोई बुक नहीं लिखी। उन्होंने इकट्ठा कर कर 500-600 साल बाद लिख दिया, और फिर लोग उनको ही सच मानने लगे। हालांकि उसमें 90%, लगभग 90% मिलावट है, मिलावट हो चुकी है। बाद में जितने भी कुछ ऐसे ग्रोह थे जिन्होंने उनमें से मिलावट कर दी, और कुछ मेरे ही प्रेमियों ने उनमें इस ऐसी चमत्कारी कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी, क्योंकि वो प्यार करते थे तो उन्होंने लिख दी। ऐसे ही जैसे और कोई संत होता है और कोई गुरु होता है, उनके बारे में लिख दिया जाता है, ऐसे ही मेरे बारे में भी लिख दिया गया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ किसी भी धर्म ग्रंथ पर आप विश्वास ना करो। आप खुद मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने खुद का एक्सपीरियंस लो कि क्या हो सकता है, क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैंने कुछ लिखा भी है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो अब भी वैसे का वैसा ही है, क्योंकि मैंने कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा जो भी मेरे नाम पर बने हैं। तो हो सकता है उसमें बहुत सारी मिलावट हो चुकी हो। ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि 90% तो मिलावट उनमें हो ही चुकी है। इसलिए आप ये भी नहीं बता सकते कि मेरे कितने पुनर्जन्म हुए हैं पहले भी, कितनी बार मैंने जन्म लिया है पहले भी। ये मेरा 31वां जन्म है, 31 वाला। 30 जन्म मैं पहले ले चुका हूँ। जो आखिरी था वो बुद्ध का था, और ये 31वां जो है ये मेरा मैत्रेय बुद्धा का है। ये है सच्चाई। अब मुझे नहीं पता कि जो बुक हैं जहाँ जो मेरे किताबें लिखी गई हैं उसमें क्या लिखा है, मुझे ये नहीं पता। बट ये मैच नहीं होता होगा, मुझे ये पता है, क्योंकि मैंने तो खुद कहा है कि किसी भी ग्रंथ पर विश्वास ना करो, ना ही किसी पॉलिटिक्स पर विश्वास करो, क्योंकि वो आपको भड़काएगा और भड़का कर धर्म के नाम पर लड़ाएगा। मैं देख ही रहा हूँ कुछ लोग धर्म के नाम पर बहुत लड़ा रहे हैं, और जो भोले भाले लोग हैं वो भी इनके पीछे लगे हैं। कुछ लोग यहाँ तक कि मेरा खुद का नाम लेकर लोगों को लड़ा रहे हैं, और लोग इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं। बट उनको थोड़ी सूझ दिखानी पड़ेगी, उनको थोड़ा ज्ञान में आना पड़ेगा। अज्ञानी ना बने, मैं तो यही कहना चाहता हूँ उनको। और किसी भी धर्म ग्रंथ पर विश्वास ना करें। अगर कोई भी बात हो मैं खुद बता दूंगा, आप पूछ सकते हो। जो सच होगा वही मैं बयान करूंगा, और अपनी एक्सपीरियंस की बात बताऊंगा। ना तो मैंने पहले कभी किसी बुक की बात करी, किसी किताब की बात करी, ना आज करूंगा। जो मैंने झेला है उसकी ही बात करूंगा, उस एक्सपीरियंस की बात करूंगा।
जो ध्यान में एक्सपीरियंस हुए, जहाँ दो जो मेरे पास्ट लाइफ में हुए, उनकी बात करूँगा। मैंने तो बिना हथियार के कईयों को जीत लिया, उंगली मार को जीत लिया। उंगली मार जैसा डाकू शायद ही उस युग में होगा, हुआ ही नहीं था। और लोगों ने मुझे कहा कि आप इसको अपना शिष्य ना बनाएं, बट मैंने बनाया। लोगों ने बहुत विरोध किया उस टाइम, बट मैंने बनाया। बनाकर उसे ऐसे बाद में मुक्ति मिली कि उसका बाद में जो इस चक्कर से मुक्त हो गया, वो अब वो मुक्त है, जे उसका उद्धार हो गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप सत्य की ओर जाएं, इन सब चीज़ों को, लड़ाई को छोड़ें, क्योंकि ये सिर्फ आपका टाइम ही ख़राब करेंगी। कोई भी धर्म की लड़ाई है ना, दम की लड़ाई लड़ें, अपने से लड़ाई लड़ें। जो दुश्मन है वो आपके भीतर है, वो है मार, जिससे मैं 2600 साल पहले लड़ चुका हूँ। वो मार है, वो आपके ही अंदर है। काम करो लोग, मोह अहंकार ही है जो आपके अंदर है, वही आपका दुश्मन है, बाहर कोई आपका दुश्मन नहीं है। पहले आप अपने पर विजय पाएं। क्या जीता अगर जग भी जीत लिया, अगर तुम अपने आप को खुद ना जीत पाए। पहले अपने आप को खुद जीतो, फिर जग जीतना, फिर तो अच्छे भी लगोगे जग जीतने के लिए। अगर तुम जीत गए तो जग ऑटोमेटिकली जीता जाएगा। इसलिए किसी बुक पर ना यकीन करो, किसी और पर ना यकीन करो, अपने एक्सपीरियंस पर यकीन करो। और जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सही लगता है, आपकी आज़ादी है। मेरी आज़ादी वो है जो मैं बताना चाहता हूँ, आपकी आज़ादी जो वो है जो आपके एक्सपीरियंस में, जो आपको सही लगे, जो आपके लॉजिक के हिसाब से सही है, वो आपके लिए है। इसलिए मोक्ष की ओर जाओ, सत्य को पाओ। तुम्हारा यही एक मार्ग है सत्य को पाने के लिए। लाइफ का गोल यही है। तुम्हारी लाइफ बीतती जा रही है, और भूलो मत कि सत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे के लिए।